हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के एक और वीडियो लेके आए। जैसे कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर लिया, केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर कर लिया। अभी हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने वाले, जो कि है सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर को करने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने बहुत पहले ये वीडियो डाला था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उसको देख लेना, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट में कहीं भी डाउट नहीं होगा। और ये चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही आसानी से करने पाओगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं, जो कि आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। क्या बोला हम लोग को? फिश जनरली नीडेड O2 concentration in water at least 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें क्या बोला हम लोग को? फिश जनरली नीड O2 concentration in water at least 3.8 मिलीग्राम पर लीटर फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो हम लोग को ये सॉल्युबिलिटी दिया है, इसको हम लोग एस से लिखेंगे, इसको हम लोग S2 ले लेते हैं सर्वाइवल वाले को। तो ये दिया है हम लोग को यहाँ पे 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमको यहाँ पे मिलीग्राम में दिया है, इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे? 3.8 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग क्या दिया आगे? व्हाट पार्सल, हम लोग को पार्शियल प्रेशर ऑफ सर्वाइवल पूछा है, तो इसको हम लोग P2 कंसिडर करते हैं। ये हम लोग को पूछा है। फिर क्या होगा? गिवन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पार्शियल प्रेशर इज 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। तो हम लोग को सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या दिया है कि जब सॉल्युबिलिटी ये इसको हम लोग S1 कंसिडर करते हैं, तो ये दिया 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ये कब था? जब पार्शियल प्रेशर जो है P1 ये 1 atm था। तो बोल रहा 1 atm पे इतना सर्वाइवल था। तो हम लोग अगर सर्वाइवल सॉल्युबिलिटी फाइंड कर मतलब अगर इतना है तो पार्शियल प्रेशर कितना रहना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें हेनरीज लॉ का यूज करने वाले हैं। हेनरीज लॉ, अभी हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से अगर हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना तो क्या आ जाएगा? एस विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एच से। ये जो के एच है ये हमारा हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं। सॉल्युबिलिटी S1 विल बी इक्वल टू के एच टाइम्स ऑफ P1 है 2.2 इंटू 10⁻³ के एच का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू 1 है, 1 atm। तो यहाँ से के एच का वैल्यू क्या मिलेगा? के एच हम लोग को मिलेगा 2.2 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट क्या था? मोल पर लीटर, और ये एटीएम भी आ जाएगा, तो मोल पर लीटर पर एटीएम। तो ये हम लोग को यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट मिला। इसी को यूज करके हम लोग सेकंड वाला के लिए जो सर्वाइवल पार्शियल प्रेशर चाहिए वो फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का यूनिट देखोगे ना, तो ये हम लोग को मिलीग्राम में नहीं दिया बल्कि मोल में दिया, मोल पर लीटर। तो हम लोग को इसको भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग H2 विल बी 3.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 32। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो H2 क्या हो जाएगा? के एच टाइम्स ऑफ P2। H2 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है? 3.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 32। एक के एच हम लोग को यहाँ से मिला, ये क्या मिला है? 2.2 इंटू 10⁻³ और ये P2 हम लोग को यहाँ पता नहीं, इसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू P2 इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 32 इंटू 2.2 इंटू 10⁻³। ये 10⁻³ 10⁻³ तो कैंसिल हो गया। इसको भी अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 2 16 जा और ये हो जाएगा 1.9 बार में। यहाँ से P2 क्या मिलेगा? 1.9 अपॉन 32 इंटू
2.2। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग लॉग का यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग 1.9 माइनस लॉग, ये 16 हो गया था ना, तो यहाँ पे ये 16 होगा, लॉग 16 माइनस लॉग 2.2। तो यहाँ से P2 क्या हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, लॉग 1.9 निकालेंगे। अभी लॉग कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियोस देख लो आप। तो 1.9, तो यहाँ पे पॉइंट के पहले कितना नंबर है, एक नंबर है, तो इसका कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 1 - 1 विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, 19 का 0। तो लॉग में अगर 19 का 0 का वैल्यू चेक करोगे तो 2788, तो हो जाएगा 2788। यहाँ जगह माइनस, यहाँ पे 16 का 0, और पॉइंट के पहले दो नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरेक्टर 1 होगा, 2 - 1 1। 16 का 0 अगर हम लोग चेक करेंगे तो होगा 2041, तो 2041 माइनस ये 2.2 है, तो पॉइंट के पहले एक नंबर है तो 1 - 1 0, और 22 का 0 चेक करना है, तो 22 का 0 वैल्यू चेक करेंगे तो होगा 3424। तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.2788 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 145426404325, और ये हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग को माइनस करने का है, तो इसको हम लोग कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग साइड में माइनस करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत और माइनस बताया भी इसको कैसे करना है। फिर से एक बार देखो, 2788, एक है 1.5465, यहाँ माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया 3, 8 में 6 गया 2, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, एंड देन ये 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग कैरी लेंगे, तो ये होगा 12, और ये 0 का हो जाएगा 12। तो 12 में से 5 गया होगा 7, 12 मतलब -1 कंसिडर करो, तो -1 कितना हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा 12। तो हम लोग को यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 2.7323 फाइंड करना है। तो एंटी लॉग में अगर वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे, 73 का 2 का 3, यहाँ पे वैल्यू है 5395, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 5399, और यहाँ पे बार 2 है तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻², तो जो कि हो जाएगा 0.05399। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 0.054 भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में हम लोग को वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है, जिसको हम लोग लिखेंगे P1 जो कि हमारा वाटर के लिए होगा, वो कितना दिया, 17 mm ऑफ Hg, 17 mm ऑफ Hg। फिर क्या बोला है, what is the vapor pressure of solution containing 2.5 ग्राम यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम लोग को वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5 ग्राम, वेट ऑफ वाटर, इसको हम लोग वेट ऑफ यूरिया को WT ले लेते हैं, W2, और वेट ऑफ वाटर को हम लोग लेते हैं 50 ग्राम। यहाँ पे जो है ना, समझो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जिसमें हमारा ये वाटर होगा, तो ये वाटर है ना, ये हमारा होता है सॉल्वेंट, एंड देन इसमें हम लोग यूरिया ऐड करेंगे, ये होगा हमारा सॉल्यूट, तो इसके बाद वो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वाटर को W1 लिया और सॉल्यूट को जो हमारा यूरिया था उसको W2 लिया। तो हम लोग क्या पूछा, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो हम लोग को यहाँ पे P1 पूछा है, ऐड करते हैं, तो इसके लिए हम लोग राउल्ट लॉ का यूज करेंगे, यूजिंग राउल्ट लॉ, उससे हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है जो कि होता है P1 डैश माइनस P1
अपॉन P1 डैश विल बी इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। इसको इससे भी कर सकते हो या फिर आप लोग मोल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, बट मोल फ्रैक्शन से थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इसी मेथड से करा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। P1 डैश हमारे पास कितना है, 17 है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस P1 अपॉन 17 इक्वल टू W2 कितना है, यूरिया का वेट जो है क्वेश्चन में हम लोग को कितना दिया था, 2.8। मैंने यहाँ 2.5 लिखा है, क्या ये 2.8 होगा, तो ये हो जाएगा 2.8। अभी मोल तो हम लोग को पता नहीं, मोलर मास, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो M1 जो है हमारा वाटर है, तो वाटर में कितना होगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1 और एक ऑक्सीजन 16, 16 प्लस 2 कितना होगा 18, तो हो जाएगा इंटू 18 अपॉन वाटर का वेट हम लोग को पता है कितना है 50, और मोलर मास सॉरी इतना मोल कितना होता है यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आप लोग को उसके लिए पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है CH4N2O। ठीक है, तो एक कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। सबको ऐड करो, 12 4 16 प्लस 28 कितना होगा 44 प्लस 16, ये हो जाएगा 60। तो यूरिया का जो मोल होगा वो होगा 60। इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को P1 मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है हमारा 2 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, 2 9 जा, देन ये 2 30 जा, फिर ये 3 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा, और ये 3 10 जा। सिमिलरली ये भी 2 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, 1.4, और ये कितना हो जाएगा 25। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 1.4 और यहाँ पे कितना 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.2 अपॉन, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 250, तो होगा 17 माइनस P1, और 17 इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 17 माइनस P1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा 17 टू जा 34 कैरी 3, 17 4 जा 68 और 3 कितना हो जाएगा 71, तो हो जाएगा 71.4 अपॉन 250। इसको पॉइंट बैलेंस अगर हम लोग करते हैं तो 714 अपॉन 2500। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड कर सकते हैं 2500 से, लॉग की जरूरत नहीं, वैसे हम लोग को यहाँ पे जीरो लेंगे हम लोग, तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, इसका आ जाएगा यहाँ पे 2 जा 5000 जीरो, ये 4, ये 1, 7 से 5 गया 2, फिर एक जीरो आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या ले सकते हैं, 8 जा ले सकते हैं, तो 0.28 के आसपास आ रहा है, तो होगा 17 माइनस P1 विल बी इक्वल टू 0.28। तो P1 अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो ये क्या होगा, इधर माइनस और उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 17 माइनस 0.28। तो यहाँ पे अगर हम लोग 17 में से 0.28 को माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और ये हो जाएगा 16, तो कितना है 16.72। तो हमारा यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा 16.72। ये हमारा जो है हमारे सॉल्यूशन का प्रेशर है। तो और प्रेशर का यहाँ पे यूनिट कितना दिया था हम लोग को, mm/Hg था, तो ये भी हो जाएगा mm/Hg। तो आई होप आपको ये सब समझा, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस हम लोग को ये फॉर्मूला यहाँ पे ये पता होना चाहिए राउट लॉ का। अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर लेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको एग्जाम में हो सकता है, वो यूरिया का मोलर मास नहीं देंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं, इसमें क्या बोला है, 5% एक्वेस सॉल्यूशन बाय मास ऑफ शुगर केन शुगर जिसका मोलर मास 342 ग्राम पर मोल दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट 271। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, 5% ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, तो यहाँ से हमारा जो W1 होगा सॉल्यूट क्या होगा, हमारा वाटर हो जाएगा। अगर हम लोग इमेजिन करते हैं कि 100 ग्राम है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 95 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा, जिसको W1 लिख रहे हैं, और W2 हमारा ये हो जाएगा 5 ग्राम ऑफ केन शुगर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में,
हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 तो दिया है, जिसको हम लोग लिखेंगे टी एफ नॉट 1, ये दिया है 271 केल्विन। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है फिर से, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का हम लोग को पूछा है, तो अभी क्या है, ये 5% एक्वेस सॉल्यूशन फिर से है, लेकिन ये जो था ना, ये हमारा था केन शुगर का, और ये जो है ये है ग्लूकोज का। तो फिर से हम लोग ऐसे ही करते हैं, ये हमारा हो जाएगा W1 डैश विल बी इक्वल टू वाटर फिर से 95 ग्राम हो जाएगा, W2 डैश हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 ग्राम। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2। समझो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को कभी फाइंड करना होता है ना, जो कि होगा हमारा M2, ये होता है 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। तो इसको हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग केन शुगर के लिए कंसिडर करते हैं, तो ये होगा हमारा M2 विल बी इक्वल टू, तो ये M2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 इंटू KF, और W2 हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में, अगर आप लोग चेक, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा केन शुगर के लिए डेल्टा TF W1, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। अभी हम लोग ग्लूकोज के लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा M2 डैश इंटू 1000 इंटू KF इंटू W2 डैश अपॉन डेल्टा TF डैश W1 डैश, ये किसके लिए हो जाएगा, ग्लूकोज के लिए। अगर ये दोनों को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे देखो ये 1000 KF वाला पार्ट है ना, ये दोनों जगह पे सेम है, तो बाकी को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे M2 इंटू डेल्टा TF W1 अपॉन W2, यहाँ पे क्या आ जाएगा M2 डैश इंटू डेल्टा TF डैश इंटू W1 अपॉन W2 डैश। तो अभी हम लोग वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास है, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी पहले। M2, अगर हम लोग M2 यहाँ पे चेक करेंगे, तो वो था 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो M2 हम लोग को पता है 342। अब डेल्टा TF नहीं, हम लोग को TF सिर्फ पता था, डेल्टा TF अगर निकालना है, तो डेल्टा TF जो है ना, वो होता है TF डॉट माइनस TF। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273.15, तो इसमें से 271 हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो होगा 2.15। तो डेल्टा TF कितना है 2.15 इंटू, अगर हम लोग यहाँ पे W1 हमारा क्या था, वाटर था जो कि था 95, तो हो जाएगा 95। W2 हमारा क्या था, ये कैन शुगर का 5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 डैश, तो M2 डैश हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है ग्लूकोज का, तो लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। तो इससे हम लोग को मोलर मास यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो C6, एक कार्बन 12 होता है, तो 6 12 या कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 हाइड्रोजन 12 इंटू 1 12, और 6 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा ये 96। तो 6 2 8 2 10 का 0 9 2 1 10 7, ये हो जाएगा 18। तो कितना है 180, तो ये हो जाएगा 180। ये डेल्टा TF हम लोग को पता नहीं है, डैश W1, यहाँ पे वाटर फिर से 95 था, और ये ग्लूकोज 5 था, तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, 95 95 भी कैंसिल हो गया। तो बाकी का पार्ट हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 342 इंटू 2.15 अपॉन 180
ये हम लोग को यहाँ पे डेल्टा टी एफ डैश मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 में कैंसिल आउट करते, पहले ये 90 जा, ये 171, 3 के टेबल में कैंसिल आउट हो गया, ये 9 के टेबल में 9, 19 जा, ये 9, 10 जा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लॉग के बिना ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 5 जा कितना होगा 95, कैरी 9, 19 हो जाए 19 और 9 कैरी 8 जोड़ोगे तो 28, कैरी 2, 19 टू जा 38 और 2 हो जाएगा 40। 2 नंबर अगर पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 नंबर का पॉइंट अपॉन 10, ये होगा डेल्टा टी एफ डैश। ठीक है, तो अभी 10 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.85। ये क्या मिला हम लोग को, डेल्टा टी एफ डैश। अभी बहुत लोग यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन ओवर हो गया, बट एक्चुअली में हम लोग को टी एफ निकालना है, डेल्टा टी एफ नहीं। तो डेल्टा टी एफ डैश क्या होगा, डेल्टा टी एफ डैश होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ डैश। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273.15, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, और ये कितना है 4.85। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को टी एफ डैश फाइंड करना पड़ेगा, तो जो कि होगा टी एफ डैश विल बी इक्वल टू, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे तो होगा 273.15 माइनस 4.85। दोनों को माइनस करेंगे हम लोग तो 5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गया 3, तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8, और ये क्या हो जाएगा 7 का हो जाएगा 6, तो 268.30, ये हम लोग को टी एफ डैश मिला, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज होगा। और यही क्वेश्चन में पूछा था, और क्योंकि इसका यूनिट केल्विन में था तो ये हो जाएगा केल्विन में। सो हम लोग आज के वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले, जिसमें क्या बोला है, और सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड C6H8NO7 in 50 ग्राम of acetic acid has a boiling point elevation of 1.76 केल्विन। तो गिवन में हम लोग क्या क्या दिया है, गिवन में दिया है डेल्टा टीवी, जो कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ये कितना दिया है 1.76 केल्विन। फिर क्या दिया है हम लोग को, इफ Kb फॉर एसिटिक एसिड, Kb दिया हम लोग को कांस्टेंट, Kb दिया है 3.07 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। हम लोग को पूछा है मोलैलिटी, और इसके साथ साथ एक मास भी दिया, हम लोग को मास दिया है क्वेश्चन में एसिटिक एसिड का 50 ग्राम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के वी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मोलैलिटी अगर फाइंड करना तो क्या होगा, डेल्टा टी बी बाई के बी, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 1.76 अपॉन 3.07। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लॉग का यूज़ कर सकते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। क्या हो जाएगा हमारा, एंटी लॉग ऑफ लॉग 1.76 माइनस लॉग 3.07, तो होगा एंटी लॉग ऑफ 1.76। तो यहाँ पे पॉइंट के पहले एक नंबर तो 1 माइनस 1 0 होगा। क्या हम लोग क्या चेक करना है, 17 का 6, तो 17 का 6 अगर हम लोग चेक करेंगे तो जो दिया है 2455, क्या है 2455, ये माइनस यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, पॉइंट के पहले एक ही नंबर है। और ये क्या देखना है 30 के 7 का 1, तो 30 का 7 जो कि दिया है 4871, उसका 1, उसमें 1 ऐड हो जाएगा 4872 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4872। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रफ में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0.2455 और ये 0.4872 माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 15 में 7 गया 8, ये 13 में से 8 गया 5, 11 में से 4 गया 7, और ये हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 12.7583। अब इसका एंटी लॉग चेक करेंगे 75 के 8 का 3,
5728 उसका 3 4 माइनस करेंगे तो 5724 हो जाएगा। तो ये होगा 5724 इंटू 10⁻⁻1 जो कि हो जाएगा 0.5724। तो ये है हमारा मोलैलिटी। इसका यूनिट अगर हम लोग को निकालना है तो डेल्टा टीवी का यूनिट क्या था यहाँ पे, अगर हम लोग चेक करेंगे तो केल्विन था। केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मोल पर केजी। तो इसका यूनिट यहाँ पे हो जाएगा मोल पर केजी। आई होप आपको ये समझा।